जय मसीह की। प्रभु के नाम के धन्य हो कि प्रभु ने हम लोग को ये वीडियो बनाने के लिए मौका दिया, जो इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, जो कोरोना वायरस के टाइम में हम लोग परमेश्वर के नाम लेके उनके पास आके हम प्रार्थना कर रहे। तो इस वीडियो का जो लास्ट ये है, वो हम लोग जो वचन हम लोग यिर्मयाह की किताब में देखते हैं। यिर्मयाह की किताब और उसके 23वीं अध्याय, हम लोग उनके पास, परमेश्वर के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है सिर्फ परमेश्वर ही है, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको और हमको और इस जो सिचुएशन है, जो दुर्दशा है, वहाँ से बचा सकती है। और तभी आइए हम लोग परमेश्वर का जो आखिरी नाम वो हम लोग देख ले। वो है यिर्मयाह की किताब और उसके 23वीं अध्याय में। वो 23वीं अध्याय में परमेश्वर ने हम लोग को कुछ चेतावनी दिया है और कुछ आशा दिया है। हम लोग पहले चेतावनी देख लेते हैं। परमेश्वर ने पहले हम लोग को चेतावनी दिया है और वो हम लोग देखते हैं कि जो 2 चीज़ का चेतावनी दिया है। पहला, जो धार्मिक जो भविष्य वक्ताओं है, धार्मिक जो गुरु है और धार्मिक जो पुरोहित है, उन लोग के बारे में। और दूसरा जो है वो है जो गलत धर्म के बारे में। पहला है जो धार्मिक गुरु है, जो लीडर्स है, जो धार्मिक गुरु है, वो लोग परमेश्वर से दूर चले गए। वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। वो लोग परमेश्वर के खिलाफ है। और देख लीजिए आप यिर्मयाह की किताब उसका 22 का आप 22 का अगर आप पहला वचन देखेंगे, 23 का पहला वचन, उन चरवाहों पर हाय जो मेरे चराई के भेड़े बकरियों को तितर भीतर करते और उनके नाश करते हैं। उन लोगों को हाय, परमेश्वर जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो लीडर्स हैं, उन लोगों को हाय बोल रहे, बोले तुम लोग का हाय कि तुम लोग मेरे प्रजाओं को नाश की तरफ लेके जा रहे हो। और वही एक ही सेम जो मैसेज हम लोग रोमियो की 2री अध्याय में भी देखते हैं कि जो आज का जो धर्म के गुरुओं है, जो धार्मिक जो लोग हैं, जो रिलीजियस लीडर कहते हैं, जितने भी लोग हैं, वे लोग सब अपने लोगों को परमेश्वर से दूर नाश की तरफ लेके जा रहे। देख लीजिए 11वीं वचन भी, 11वीं वचन, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। आज के दिन में, आज आप जितने भी कोई भी धर्म में देख लीजिए, जितने भी गुरु है, जितने भी भविष्यद्वक्ताएं हैं, जितने भी याजक हैं, वो याजक जो परमेश्वर का संदेश लोग और हम लोग का जो प्रार्थना, हम लोग का जो भजना और हम लोग का जो उपासना परमेश्वर को पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए है। और जितना भी जो भविष्य वक्ताएं हैं, जो परमेश्वर का वचन हम लोगों के पास लाने के लिए है, वे सब परमेश्वर के आंखों में वे सब क्या है? भक्तिहीन है। क्या आप वैसे धार्मिक गुरुओं के पीछे चल रहे हैं? क्या आप वो गुरुओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और परमेश्वर के वचन को कम? क्या आप अपने जो रिलीजियस लीडर को जांचे हैं? कैसे जांच सकते हैं? अगर आप आगे के वचन में भी देख लेते हैं, 14वें वचन, परंतु यरूशलेम की नवियों में मैंने ऐसे काम देखे जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। अगर आपके रिलीजियस लीडर्स में, आपके चर्च में अगर आप ये मिलते हैं आपको, तो वो चर्च, वो रिलीजियस लीडर, वो धर्म आप त्याग दीजिए, क्योंकि वो
आपको परमेश्वर के पास कभी नहीं ले जा सकते। वो लोग आपको नाश की तरफ ले के जा सकते हैं। क्या आप नाश की तरफ जाना चाहते हैं? फिर आगे के वचन में ऐसे हम लोग पाते 21वें वचन में देख लीजिए वे लोग कैसे हैं। वे भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं। ये सब भविष्यद्वक्ताएं जिसके पीछे आज लोग दौड़ रहे हैं, उन लोग को परमेश्वर भेजा ही नहीं है। आप कहेंगे कि आप मसीही में कितने लोग, कितने दर्शन, कितना कुछ के बारे में बताते, और वो लोग क्या है? परमेश्वर कहते हैं हम उनको भेजे नहीं है। और फिर वही वचन में, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यद्वक्ताएं करने लगते हैं। वे लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपने मनमानी करते हैं। और तभी वर्स 36वें वचन में ऐसे कहते हैं, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्यद्वक्ताओं में ना कहना, नहीं तो तुम्हारे ऐसा कहने की दंड का कारण हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग खुद ही, जो अगर आप परमेश्वर के वचन से सही वचन कहते हैं तो वो आपके खिलाफ रहेंगे। तो वैसे आप जान सकते कि वो लोग गलत है, वो लोग परमेश्वर का लोग नहीं है, वो लोग परमेश्वर का लीडर नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का गुरु के खिलाफ जो फॉल्स गुरु, जो परमेश्वर का और से नहीं है, वैसे गुरु के खिलाफ जो वार्निंग वो वैसा नहीं है। दूसरा जो वार्निंग है वो है जो गलत धर्म, जो गलत या फिर परमेश्वर का धर्म नहीं, जो गलत धर्म, यानी जो फॉल्स रिलीजन। इस दुनिया में सब रिलीजन है, कितने तरफ का रिलीजन है, और सब रिलीजन फॉल्स है। सब रिलीजन इस दुनिया में फॉल्स है, क्योंकि रिलीजन कहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को पा सकते हैं, और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम कभी कुछ करके परमेश्वर को अपने हिसाब से नहीं पा सकते। अपने कामों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा हम कभी परमेश्वर को नहीं पा सकते। हम कुछ भी करके हम परमेश्वर का उद्धार को हम लोग नहीं पा सकते। और तभी इसके खिलाफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप 13वें वचन में देख लीजिए, शोमरिन यानी समेरिया कि भविष्यद्वक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी। वहाँ पे जो धर्म, जो जिसके बारे में, वहाँ का धर्म के बारे में या फिर दुनिया के धर्म के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि हम मूर्खता उन्होंने देखे। अगर आप धर्म के पीछे चल रहे, परमेश्वर बोल रहे, वो मूर्खता है। और वो लोग कह रहे कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते हैं और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देता है। परमेश्वर का वचन वे लोग इस्तेमाल नहीं करके, वो लोग दूसरा देव देवी के नाम से वो लोग जब भविष्यवाणी करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि वो गलत है। वो अपने, उनका लोग वो यानी आप और मैं, हमको भटकाने के लिए वो लोग कर रहे। क्या आप उनका वचन सुन के उनके पीछे चल रहे? अगर चल रहे तो सुन लीजिए परमेश्वर का वचन क्या है। 26 और 27 पद में ऐसे परमेश्वर कहते हैं कि जो भविष्यद्वक्ता है झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग झूठ कहते हैं। ये साफ साफ परमेश्वर कह रहे हैं कि आप उनके पीछे मत चलिए, क्योंकि वो लोग झूठ कह रहे हैं और अपने मन के छल के भविष्यद्वक्ता है। वो लोग अपने मन के छल मिला के वो लोग कहते हैं, वो लोग परमेश्वर का वचन नहीं कह रहे। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? परमेश्वर आपको नहीं चाहते कि आप ये सब दुनिया का जितना भी आप बड़े बड़े या फिर छोटे बड़े जितना भी भविष्यद्वक्ता आज आप देख रहे, जितने भी आप ये बड़े बड़े प्रीचर्स, बड़े बड़े ऐसे कितने लोग हैं जो लोग खुद को गुरु कहते हैं, उनके पीछे आप मत चलिए। आगे के वचन 27 में लिखे, जैसे मेरी प्रजा के लोग के
पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल के नाम लेने लगते थे, वैसे ही अब वो भविष्यद्वक्ताएं उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरे नाम भुलाना चाहते हैं। वो लोग आपको अपना स्वप्न बताना चाहते हैं, मगर वो परमेश्वर का वचन नहीं बताते। ये मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप देख लीजिए कि आप जांच लीजिए कि आपका जो कलीसिया, आपका जो धर्म, वो परमेश्वर से कितना दूर है। अगर वैसा आप धर्म के पीछे चल रहे तो परमेश्वर, आप देख लीजिए क्या बताना चाहते। 12वें वचन में आप आइए, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिया जाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उन्हें दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। परमेश्वर उनका दंड देने के लिए वो तैयार है। क्या आप पूछेंगे परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, मगर वो और से उससे भी ज़्यादा, और वो वैसा ही इक्वल, जैसे वो प्रेमी है वो वैसे न्यायी भी है। वो पाप को सहन नहीं कर सकते, वो पाप को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, और तभी वो आपको और हमें सावधान करने के लिए 16वें वचन में कह रहे हैं, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यह कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की और जो तुम से भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, कान मत लगाओ। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। आप ये सब भविष्यद्वक्ताएं, ये सब गुरु, ये सब धर्म के पीछे कान मत लगाइए, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं चाहता है। और वो आपसे क्या चाहता है? क्योंकि यह तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये धर्म, ये गुरु है, ये सब आपको व्यर्थ बातें सिखाती है। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुंह से कहीं नहीं अपने ही मन के बातें कहते हैं। क्या आप उनके बातें, उनके मन के बातें सुनेंगे या परमेश्वर का वचन सुनेंगे? आप देख लीजिए, ये वचन 16वें वचन में है, यिर्मयाह की किताब और उसके 23वें अध्याय में। और परमेश्वर नहीं चाहते आप इन धर्म गुरु, इन धर्म के गलत धर्म के पीछे जाए, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके पीछे आए। देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। 23वें वचन में आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसे परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। वो आपका बहुत निकट है। आपको दूर कोई जगह में तीर्थ यात्रा जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो आपका निकट है मेरे प्रिय भाई बहन। और वो कह रहे हैं क्या, और बिना मेरे कुछ कहे, आप देख लीजिए 23वें वचन में परमेश्वर ऐसे कह रहे हैं कि फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उनसे ना देख सकूं? परमेश्वर के आंखों से आप कहीं छिप नहीं सकते। आपको एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, और उस दिन वो न्याय करेंगे। क्या आप कहीं छिप पाएंगे? अगर आप अपने मनमानी से, अपने गुरुओं के पीछे, आपके गलत धर्म के पीछे जाते हैं, आप कहाँ छिपेंगे मेरे प्रिय भाई और बहन? देख लीजिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? आप कहीं छिप नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उनके पीछे पीछे उनके वचन मान के चलते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपका परमेश्वर सब कुछ में समा हुआ है, और वही परमेश्वर आपके निकट में है, और वो आपको देख रहे हैं, आपके वचन सुन रहे, आप क्या सोच रहे वो देख रहे। वो आपका बहुत निकट है, और वो आपको सब कुछ देगा, आपका जो ज़रूरत है। और सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं, आत्मिक ज़रूरत। अब उसके बारे में अब 4वीं से 6वीं 5वें वचन और 6वें वचन हम लोग देखेंगे यहाँ पे यिर्मयाह के 23वें अध्याय में। यहोवा के यही भी वाणी है, देख ऐसा दिन आते हैं अब जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर
उगाऊंगा और वह राजा बन के बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। वो दिन आने वाला है, एक समय प्रभु यीशु मसीह दाऊद के कुल से वो इस दुनिया में करीबन 2000 साल पहले आए। आप देखेंगे मत्ती के सुसमाचार में लोगों को उनको पता था कि वो दाऊद का सिंहासन में दाऊद के कुल से वही आया है। मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 9वें वचन, आप पूरा सुसमाचार पढ़ लीजिए। बार बार प्रभु यीशु मसीह को वो दाऊद का संतान कहा गया है। और वो यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो भी आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे वाली आती थी, पुकार पुकार के कहते हैं, दाऊद के संतान को होसाना। दाऊद के संतान, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि दाऊद के संतान को होसाना। यानी वो लोगों को पता था दाऊद का संतान कौन है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो दाऊद के कुल में जन्म लिया। अगर आप मत्ती का 1 अध्याय आप पढ़ लेते, वहाँ पे आपको साफ साफ वो जो जीनियोलॉजी उनका जितना भी पुरखों का पूरा लिस्ट पहले से लेके आखिरी तक सब वहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। और आगे भी यहाँ पे आप देख लीजिए उनके बारे में और क्या लिखा है। वो लिखा है कि वो बुद्धि से राज करेगा। पर आज हम लोग का जो गुरु है, हम लोग का जो नेताएं है, सब वो निर्बुद्धि है, मगर बुद्धि से न्याय करेगा और राज करेगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो आपके लिए, मेरे लिए वो जान दे के, क्रूस पे जान दे के, हमारा पाप को लेके हमें धर्मी ठहराने के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और वो जी उठे। और वो शरीर में वो स्वर्ग में चले गए और वो आएंगे और वो वापस आके वो ये राज्य करेंगे। ये वचन कभी गलत नहीं होगा, ये वचन जरूर पूरा होगा एक दिन। और आप देख लीजिए, अगर आप जिंदा है या फिर आपके पर आगे आने वाले जनरेशन्स भी देख लेंगे कि ये कैसे ये वचन पूरा होता है। और उनके बारे में क्या लिखा है, उसके दिन में यहूदी लोग बचे रहेंगे। अगर आज आपको परमेश्वर के आंखों में आपके पाप से बचना है, मुक्ति पाना है, तो वो आपको सिर्फ ये दाऊद का संतान यानी प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। और आगे यहाँ पे लिखा है, और इस्राएल के लोग निडर से बसे रहेंगे। इस्राएल के लोग आज हमेशा युद्ध में होते हैं, मगर उस दिन जब वो वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह, उस दिन निडर वो बसे रहेंगे। आज आपको अगर निडर इस दुनिया में रहना है, वो आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि वो कहते मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ। वो आपको निडर अपने शांति से, अपना उनका पवित्र आत्मा से आपको वो निडर वास करने के लिए मदद करेंगे। और आगे लास्ट यहाँ पे लिखा है, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेंगे। यहोवा उनका नाम यानी पिता परमेश्वर उनका नाम क्या रखेंगे, यहोवा हमारी धार्मिकता, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। हम पापी है, आप पापी है, मगर प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा जगह लेके क्रूस पे चढ़ गए और हमारा पाप को वो अपना लहू से धो दिए और उनका धार्मिकता आपको और हमें दे दिए, जब आप और हम उन पर विश्वास किया। अगर आपको आपका प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता नहीं मिला है, अगर आज आप भी अपने पाप में हैं, आप वो पाप से निकल आइए और प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता अपना लीजिए, ताकि अगर आप मर भी जाए या फिर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा जो आगमन बहुत ही जल्दी आने वाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो बहुत पास है, अगर वो आ भी जाए, आप उनका धार्मिकता से परमेश्वर की संगति में आप प्रवेश कर सकते हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं। क्या मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको नहीं चाहिए ये परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए संगति? अगर आप चाहिए तो आपको यहोवा हमारा धार्मिकता यानी लॉर्ड आवर राइचियसनेस, वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आप उनको अपनाते हैं तो आपको वो खुद का धार्मिकता आपको देंगे और आपको आपके ऊपर कोई न्याय का विचार नहीं होगा, क्योंकि आपका पाप
उन्होंने क्रूस पे ले लिए। क्या आप उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? आज जो ये सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, हम आपसे विनती करते मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप विश्वास नहीं किए आज आप कर लीजिए। आपके लिए हम दुआ करना चाहते हैं अगर आप विश्वास नहीं किए, कि हे प्रभु जी आपको धन्यवाद हो कि आपने ये मेरे प्रिय भाई और बहनों और मेरे लिए हमारा पाप लेके आप सूली में चढ़ गए। प्रभु जी धन्यवाद हो कि आप आपका धार्मिकता हमें देने के लिए तैयार है। हम खुद अपने आप से आपको कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, मगर आपने हमारा जगह लेके हमारा धार्मिकता बनने के लिए, आपने हमारा पाप धोने के लिए आप सूली लेके आप चढ़ गए। धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु जी हमारा जितना भी भाई और बहनों हैं, अगर वो लोग आपको नहीं विश्वास किए, आपका धार्मिकता नहीं मिला है उन्हें, आप उन्हें विश्वास करने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी जितनों ने ये विश्वास किया है प्रभु जी, आप आपका धार्मिकता उन पर बसे रखिए। हर एक पाप से, हर एक दुष्ट और जितना भी फॉल्स प्रॉफिट्स है, जितना भी गलत भविष्यद्वक्ताएं है, जितना भी गलत याजक है, जितना भी गलत गुरु है, उन सब से बचा के रखिए। आपका वचन के अनुसार चलने के लिए मदद कीजिए। आपके धार्मिकता से अब रहने के लिए मदद कीजिए। आप उन्हें धार्मिक बनाइए प्रभु जी, ताकि आपका महिमा के लिए वो जीवित रह सके और आपका सेवा कर सके। हमें भी वैसा ही मदद कीजिए। आपका इच्छा के अनुसार, आपके धार्मिकता से हम लोग जीवन बिता सके प्रभु जी। आपके हर आदर और महिमा प्रशंसा सिर्फ आपकी हो। ये सीरीज से आपको सिर्फ महिमा मिले प्रभु जी। धन्यवाद से ये प्रार्थना हमारा शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन या कबूल कर, आमीन। अगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने नीचे जो बेल बटन जैसे है, जैसे कि एक ताला के रूप में, अगर वो नहीं दबाए हैं प्लीज़ दबा लीजिए, ताकि जब हम लोग लाइव आते हैं या फिर हम लोग कोई भी वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है तो फिर आपको वो संदेश मिल सकता है। और आगे के दिन में एक बहुत अच्छा गवाही हम लोग पेश करने वाले। आप ज़रूर वो बेल बटन दबा लीजिए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके और आप सुन सके वो महान जो गवाही हम लोग जल्दी अपलोड करने वाले। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो।